स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। इससे पहले हमने ग्रुप थर्ड ए के मेंबर्स को देखा और अब हम जो स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप दैट इज़ ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। ग्रुप फोर्थ ए में आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में भी, और ये जो नीचे आपको टेबल दिया गया है टेबल 3.4 के, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसका फर्स्ट मेंबर हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यानी ये वो ग्रुप है जिसमें जिसका एक मेंबर कार्बन है। और आप सब जानते हैं कि आपने कार्बन पर बेस्ड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो इस हवाले से हमारे पास ग्रुप फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कार्बन। अच्छा, अगर हम बात करें इस ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो हमारे पास चूंकि ये पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इनके जो वैलेंस शेल हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कार्बन में 2s2 2p2, जो इसका वैलेंस शेल है वो 2 है जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन का वैलेंस शेल 3 है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मेनियम में वैलेंस शेल 4 है जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर वैलेंस शेल 5 है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर लेड का वैलेंस शेल जो कि 6 है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ इस ग्रुप की ख़ास बात ये है कि इसके जो पहला मेंबर है कार्बन और जो आखिरी मेंबर है लेड, इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कार्बन जो है इसका साइज़ छोटा है। कार्बन जो है ये बिहेव करता है एज अ नॉन मेटल। इसके मुकाबले में अगर आप लेड की बात करें तो लेड एक हैवी मेटल है जिसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा है, और ये इसकी जो नेचर है दैट इज़ मेटेलिक। तो इसका मतलब है कि जब हम फर्स्ट मेंबर से लास्ट की तरफ आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटेलिक से मेटेलिक करेक्टर की तरफ मूव करती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन इस ग्रुप की वाहिद जो हैं दोनों नॉन मेटल्स हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए, कार्बन एंड सिलिकॉन आर दी ओनली नॉन मेटल्स इन ग्रुप फोर्थ है। बाकी के जो सारे मेंबर्स हैं वो सब के सब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेटलॉइड्स और फिर क्या हैं, नॉन सॉरी मेटेलिक करेक्टर की तरफ जाते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसकी पेक्यूलियर नेचर क्या है, इसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी क्या है। आपने पीछे पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसकी पेक्यूलियर नेचर है कि ये इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड्स बनाता है। और यही चीज़ सिलिकॉन के अंदर भी पाई जाती है। अगर आप सैंड या सिलिका का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन और सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी, यानी जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाना, ये जो हैं दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन और सिलिकॉन की एक और जो प्रॉपर्टी जो मैच करती है वो ये है कि इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। जबकि अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करें उसमें जर्मेनियम है, टिन है और लेड, इनकी ऑक्साइड्स की नेचर एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, वो सब्सटेंसेस जिनकी नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों के दरमियान दरमियान होती है उनको आप नाम देते हैं एम्फोटेरिक का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास है कि बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। आपने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आपने वहाँ देखा कि आपने कार्बन को कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए नहीं देखा। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को प्रेफरेबली शेयर करता है, तभी इसकी नेचर भी क्या है, ये मेटेलिक नेचर है, ये आइंस नहीं बनाता। और ये आप पढ़ चुके हैं कि इसके ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक होती है, और दोनों ही कार्बन और सिलिकॉन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन भी शो करते हैं और क्लोराइड्स की फॉर्मेशन भी शो करते हैं। तो यहाँ तक आपके पास बताया गया है कि ग्रुप फोर्थ में कार्बन और सिलिकॉन के इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में कुछ हद तक रिजेंबल करती हैं। रिजेंबल कौन सी प्रॉपर्टीज़ करती हैं आपको वो बताई गई हैं, और आपको यहाँ ये बताया गया है कि किस तरह से आपके ये दोनों मेंबर्स बाकी मेंबर से उनकी प्रॉपर्टीज़ डेविएट करती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो आपके पास ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स हैं, इन सब की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चूंकि ये ग्रुप फोर्थ ए है, फोर्थ ए से मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इन सब के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी बताया है। विच फॉर्म टू पेयर्स। आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। अगर आप दोबारा से टेबल 3.4 अपनी बुक्स पे देखिए, पेज नंबर 44, उसमें आपको सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 4 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सब शेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी सब शेल में है। हर एक के केस में जो उनके शेल्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, बट सब शेल्स क्या हैं सबके अंदर,
S और P, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक पेयर S ऑर्बिटल में और एक पेयर आपका आ जाएगा P ऑर्बिटल में. In the first three elements of fourth A group, carbon, silicon and germanium, all the four outermost electrons are used as valency electrons. आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों मेंबर्स अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं जब भी वो कोई बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं. जैसे आप सब जानते हैं कि जब आप कार्बन का बॉन्डिंग शो करते हैं तो आप हमेशा से कहते आए थे कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगा. सिलिकॉन का भी सिमिलर केस है, जर्मेनियम का भी, कि ये हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाते हैं. 4 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि ये अपने वैलेंस शेल में पाए जाने वाले चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आप देखें टिन को और लेड को, तो टिन और लेड जो हैं इनमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो आपके पास टिन जो है वो Sn+2 की फॉर्म में होगा, या आपके पास 10 जो है वो Sn+4 की फॉर्म में होगा. +4 तब होगा जब ये अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा. +2 की फॉर्म में तब होगा जब ये उन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा फॉर शेयरिंग और बॉन्डिंग पर्पस. सिमिलर आपके पास अगर लेड की आप बात करते हैं, अगर आपके पास लेड +2 है तो इसका मतलब है कि वो 4 में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहा है, और आपके पास Pb+4 की फॉर्म में भी हो सकता है. और आप लोग जो सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी आप लोग आगे चल के देखेंगे कि आप दोनों के लिए अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे. आपके पास ये दो कैटेगरीज हैं, स्टेनिक और प्लम्बिक, स्टेनस और प्लम्बस. आपके पास टिन, टिन जिसको आप कह रहे हैं ये बेसिकली क्या है, जो Sn+2 है ये है आपके पास स्टेनस, और जो आपका Sn+4 है वो है आपका स्टेनिक. ये दो जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं. इसी तरह लेड के केस में जो आपके पास Pb+2 है वो आपके पास है प्लम्बस, और जो आपके पास Pb+4 है वो आपके पास है प्लम्बिक. इसमें आपने ये याद रखना होता है कि जो आपकी छोटी वैलेंसी होती है उसके नाम के आखिर में OUS आता है, और जो आपकी बड़ी वैलेंसी होती है उसके नाम के आखिर में IC आता है. तो इसका मतलब है कि स्टेनिक और प्लम्बिक ये दोनों हैं +4 वाली, और स्टेनस और प्लम्बस ये दोनों हैं +3 वाली. ये आपके पास दोनों +2 वाली, ये भी आपका +2 वाली है. अच्छा, यहाँ पर आपको एक और जो नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज़ इनर्ट पेयर. ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो किसी हद तक टिन में, और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो लेड के अंदर पाई जा रही है कि ये अपने 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पेयर हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करें और 2 जो हैं वो इंटैक्ट रहें, यानी ये जो इनकी +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये वाली और ये वाली. तो आपके पास वो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that don't readily take part in chemical combination is termed as inert pair. यानी अगर आप दोबारा से इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो टिन की और लेड की, टिन में आप देखें टेबल 3.4 में 5s2 5p2 दिया हुआ है. अब अगर इसमें से सिर्फ 5p2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो और 5s2 रिटेन रहे तो ये 5s2 आपका क्या कहलाएगा, इनर्ट पेयर कहलाएगा. उसी के साथ अपनी बुक्स में देखिए टेबल 3.4 में ही लेड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 6s2 6p2, अगर 6p2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है लेकिन 6s2 जो है वो वैसे ही वहाँ रिटेन रहता है या फौरी तौर पे बॉन्डिंग में रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि 6s2 वाला जो है वो क्या कहलाएगा, आपका इनर्ट पेयर कहलाएगा. तो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये ज़्यादातर जो है एक तो मेटल्स में, और वो वाली मेटल्स जिनके एटॉमिक मैसेज हाई हैं जैसे लेड, उसमें ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड. यानी आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे आपके पास नीचे वाले मेंबर्स जो हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया. This trend is also shown by the increase in metallic character of the elements with increased atomic masses. ये भी आपने देख लिया कि अगर आप दोबारा से टेबल 3.4 देखो तो जैसे जैसे कार्बन से लेड की तरफ जा रहे हो एटॉमिक मैसेज बढ़ रहे हैं. इसका मतलब है कि एटॉमिक मैसेज बढ़ने से आपके पास इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो इन्हेंस हो जाता है.
ये आप देख सकते हैं, ये आपको इमेज दिया गया है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही जैसे दूसरे मेंबर्स के साथ, अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। और सिलिकॉन के अंदर भी ये एबिलिटी है कि वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। आगे हमारे पास आ गई हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो आपको ग्रुप फोर्थ के सारे मेंबर्स के नेम पता होने चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर किसका है और नॉन मेटल कौन सी है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और सिलिकॉन की बिहेवियर या प्रॉपर्टीज किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ग्रुप फोर्थ के कौन से मेंबर हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन मेंबर है जो ये इफेक्ट शो करता है दैट इज लेड। अब आगे जो हमारे पास ग्रुप फोर्थ है कि मेंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।